जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है व अभिनंदन है। हमारे इस चैनल में एजुकेशन से रिलेटेड एवं हर कक्षाओं के हर विषयों का वीडियो दिया जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए सामान्य प्रश्नों का वीडियो निःशुल्क दिया जाता है। और बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे चैनल में हर चैप्टर को बहुत ही सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे गुणा। वैदिक गणित में गुणा। हमने जो गणित में जिस विधि का उपयोग करते हैं उसमें वैदिक गणित में उसका जो नियम है अलग होता है। वैदिक गणित में गुणा करने की बहुत सी सरल एवं रोचक विधियां हैं। ठीक है, गुणा करने की यह जो प्रचलित विधि को हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। हम सब इन अन्य जो विधियां हैं इनको हम सीखेंगे। तो दोस्तों, इनका जो सूत्र है एक नुनियन पूर्वेण से गुणा, जिसमें इसके 3 विधि होती है। पहला, अंक बराबर हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर विधि में अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है। तो पहला है अंक दोनों तरफ बायां साइड और दायां तरफ दोनों का जो अंक है वो बराबर होता है। दूसरा विधि जो दायां साइड का जो 9 का जो अंक है वो अंक अधिक हो। ठीक है, तीसरा है अंक कम हो। 9 जो दायां साइड का जो 9 अंक है उससे कम होने पर इसको हम किस प्रकार बनाते हैं, तो इसको क्रमशः हम पहला, दूसरा, तीसरा विधि से समझेंगे। पहला विधि है अंक बराबर हो। ठीक है, दोनों संख्याओं में 2-2 अंक है, अर्थात अंकों की संख्या बराबर है। इस स्थिति में है ना, जैसे 63 गुणित 99। ठीक है, तो इसको दोनों साइड बायां तरफ और दायां तरफ बराबर है। अब इसको एक नुनियन करेंगे। इसका जो नियम है, एक साइड का 9 होता है। ठीक है, होना अनिवार्य है, 9 होना अनिवार्य है, सूत्र एक नुनियन पूर्वेण में। तो 63 गुणित 99। अब इसको हम हल करेंगे तो एक नुनियन मतलब क्या होता है, कम करना। तो बायां तरफ का जो इकाई अंक है उसको हम एक कम करेंगे तो हो जाएगा 62। ठीक है, अब क्रम से हम 9 में 2 को घटाएंगे और फिर 9 में 6 को घटाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 9 में 2 को घटाते हैं तो 7 आएगा और 9 में 6 को फिर घटाते हैं तो 3 आएगा। इस प्रकार पूरा हो जाएगा, है ना, 6237। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6237। एक और उदाहरण देखते हैं 3 अंक से। ठीक है, जैसे आपका 379। ठीक है, 379 और गुणित 999, है ना। अब इसको एक नुनियन करेंगे तो इसका इकाई अंक का एक नुनियन करेंगे तो हो जाएगा 378, है ना। अब
क्रम से आप घटाते जाएंगे तो 9 में 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर 9 में 7 को घटाएंगे 2 प्राप्त होगा। फिर 9 में 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 6 हमें मिलेगा। अब ये आपका पूरा आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला विधि है जिसमें दोनों संख्या क्या होता है, बराबर है। इस प्रकार हम गुणा के जो सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं और बहुत जल्दी कम समय में वैदिक गणित के नियम से हम हल कर सकते हैं। दूसरा विधि है जिसमें दोस्तों देखेंगे अंक अधिक हो अर्थात 9 अधिक हो तो उस समय हम क्या करेंगे। ठीक है, बाईं ओर 0 रखकर दोनों संख्याओं में अंक को बराबर करते हैं। ठीक है, यदि संख्या 9 अधिक है और बाएं तरफ कम है तो हम उसमें 0 को रखकर दोनों संख्या को क्या कर देंगे, बराबर करेंगे। जैसे उदाहरण है 43 में 999 को गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ को बराबर करने के लिए एक 43 के बायां तरफ 0 लगा देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब इसको एक यूनियन करेंगे तो क्या होगा, 43 है वो 42 हो जाएगा। ठीक है, और ये 999 फिर क्रमशः जैसे घटाते हैं वैसे घटाते जाएंगे। 9 में 2 घटाएंगे है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर 9 में 4 को घटाएंगे 5 हो जाएगा और 9 में फिर 0 घटाएंगे तो 9 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार ये आपका आंसर यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा विधि। इस प्रकार से हम दूसरा विधि को बराबर करके हम हल कर सकते हैं। आसान है, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है। एक और उदाहरण देख सकते हैं 223 है ना, गुणित इसमें आपका 9999। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ को बराबर करेंगे तो यहाँ बाएं तरफ की जो संख्या है उसमें एक 0 बढ़ा देंगे तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा, 4 अंक का हो जाएगा। अब इसको हम आसानी से घटा सकते हैं। अब एक यूनियन विधि से इसको पहले कम करेंगे तो ये हो जाएगा 222। ठीक है, अब इसमें 9 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। 9 में 2 घटाएंगे तो 7 और 9 में फिर 2 घटाए तो 7 प्राप्त होगा और 9 में 0 घटाइए तो 9 होगा। इस प्रकार ये पूरा आपका ये आंसर होगा। तीसरा जो विधि है, यदि 9 कम है ना, बाएं तरफ की जो संख्या है उनसे 9 कम है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक यूनियन पूर्वेण से जो अंक यदि कम हो जाता है तो उस स्थिति में आप उत्तर का जो बायां भाग है ना, क्रमशः उसको घटाते जाएंगे। तो जैसे 13 में 9 को गुणा करेंगे है ना, तो यहाँ पे देखिए बाएं तरफ से आपका दाएं तरफ का जो 9 है वो कम है। अब इस स्थिति में हम पहले एक यूनियन करेंगे तो 13 का एक यूनियन 12 हो जाएगा। 12 अब इसमें
9 को भी नीचे लिख देंगे समझने के लिए। अब 12 को हम इस 9 से घटाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो 9 के नीचे में आपका 2 रखेंगे और 1 को 2 के नीचे में। इस प्रकार से 9 में 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा, फिर 2 में 1 को घटाए तो 1 और फिर 1 का 1। तो ये जो इस प्रकार 117 इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पे संख्या 9 का जो संख्या कम होने पर हम इस प्रकार का विधि का उपयोग करते हैं। एक और देखेंगे, जैसे दूसरा उदाहरण 345 है ना, 345 गुणित 99। अब यहाँ पे एक अंक कम है तो सबसे पहले एक यूनियन करेंगे 344, है ना। अब जो 9 है उसको सेम नीचे लिखेंगे, फिर पुनः 344 को हम इकाई अंक को बराबर करते हुए लिखेंगे, जैसे 4 4 और ये 3। अब इसको घटाएंगे, 9 में 4 घटा तो 5, 9 में 4 गया तो 5, है ना। 4 में 3 गया तो 1, फिर 4 का 4 और 3 का 3। ठीक है, इस प्रकार ये पूरा आपका उत्तर 34,155 इसका सही उत्तर होगा। तो ये जो तीसरा फार्मूला है इस विधि से बनेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा नियम से हमने वैदिक गणित में गुणा कैसे करते हैं सूत्र एकनोनियन पूर्वेट से हमने इस वीडियो में सीखे। तो बच्चों, यह सरल विधि वैदिक गणित माना जाता है, सरल से भी और सरल विधि माना जाता है, और बहुत ही कम समय में हम बड़ी से बड़ी सवालों को वैदिक गणित के नियम से हल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।